अब बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी आजकल बिहार यात्रा पर है, जहां पर वो लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे आरजेडी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने सीधा सीधा जंगल राज पर आरोप लगाया है, जंगल राज को लेकर काफी सारी बातें कही हैं। तो क्या कुछ बोले नेता बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, ओवैसी आजकल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और सीधा आरजेडी पर चोट मार रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ओवैसी ने समझ लीजिए कि मुसलमानों की महफिल लूट ली जी। जिस तरह से वो लगातार एक एक परतें खोल रहे हैं राजद की, तेजस्वी की, तो अब मान के चलिए कि अब मुस्लिम वोट तो पहले से छिटके ही हुए थे, अब और भी ज़्यादा छिटकने वाले हैं। मुस्लिम वोट अब राजद से कहीं ना कहीं दूर भागने वाला है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने एक बड़ा लाइन बोला कि लालू का दिल अपने बेटे में बसता है, और दूसरी बात जंगल राज को लेकर वो काफ़ी हमलावर रहे। ओवैसी काफ़ी दिन से इस चीज़ को नोटिस तो कर ही रहे होंगे, जिस तरह से मुसलमानों के साथ उपेक्षा का भाव देखने को मिला राजद में, महागठबंधन में, और उन मुसलमानों के साथ जो 17.7% यानी कि टोटल 18% बिहार में है। लोगों ने इवन की उत्तर प्रदेश से भी आवाज़ आने लगी। ओवैसी के जो अध्यक्ष हैं यूपी इकाई के, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम दरी बिछाने वाले हैं क्या, और 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 13% वाले यादव यानी कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और मुसलमानों के अंदर इसे लेकर तेजस्वी के प्रति, लालू के प्रति, राजद के प्रति और महागठबंधन के प्रति बहुत बड़ा रोष है। देखिए, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी सीमांचल में किला फतह करने के बाद 2020 में की अगर बात करें, 5 सीटें वहाँ से लेते हैं 24 में। उसके बाद इस चुनाव में 2025 के चुनाव में वो सिवान से लेकर सासाराम तक के उन पर नज़र है, और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ वहाँ वो अपने प्रत्याशी भी दे रहे हैं। तो ये उनकी नज़र अब सिर्फ बिहार के सीमांचल में नहीं है, अब वो किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। वो ये चाहते हैं कि हम एक छोटे से 4-5 वोट कटवा बन के न रहें, जो कि आरोप भी लगता है कि ये बीजेपी के बी टीम है या वोट कटवा हैं। तो ये दाग को धोकर वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हैं, उस तेजस्वी यादव पे जिन्होंने बार बार बीजेपी को लेके हमला किया कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आने वाले समय में तुमको पछताना पड़ेगा, न्याय नहीं होगा, योजनाओं का फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा। और होगा क्या, राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां हर बार सत्ता में आने की तरफ बढ़ जाती थी। नीतीश सरकार का अगर सबका साथ सबका विकास एनडीए के साथ न चले तो ये हर बार मूर्ख बनाते हैं, लेकिन चूंकि अब डेवलपमेंट कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है 20 साल से, तो अब मुस्लिम जातियां भी कहीं ना कहीं राजद की देखा जाए तो कोर वोटर जो हम लोग यूज करते थे, जो हम लोग देखते थे चुनाव वगैरह में जब अपने रिपोर्टिंग दौरान, तो अब कोर वोटर नहीं रही। और इसके बाद जब ओवैसी जैसे नेता का पदार्पण हो गया बिहार में, तो अब मुस्लिमों को ये विकल्प देखने लगा। एक बात समझने की जरूरत है, मुस्लिम बीजेपी के कोर वोटर नहीं है, एनडीए का कहा जाए नीतीश कुमार के थ्रू कोर वोटर हैं, लेकिन बीजेपी का चूंकि बहुत सालों तक डर दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो कि वोट नहीं देते हैं, और इसी का फायदा राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां उठाती थीं, अपना कोर वोट मांगती थीं। लेकिन जब बाढ़ आता है तो ये सीमांचल से भाग जाती हैं। जब शिक्षा की बात आती है तो मुस्लिमों का कोई हित नहीं देखती हैं। स्वास्थ्य की बात होती है, जो कोई मुस्लिम बच्चा बीमार होता है, किसी की पत्नी बीमार होती है, तो वहाँ सिर्फ वोट बैंक दिखता है, इनका कोई ख्याल नहीं रखते हैं लोग। लेकिन जब वोट मांगने की बात आती है तो वक्फ बिल की बात कर दी जाती है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अभी कुछ देर पहले ही महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। अब पूरे घोषणा पत्र में कहीं से भी मुस्लिमों का कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है, जबकि वोट इनको मुस्लिमों का ही चाहिए, यादवों का ही चाहिए। और उसमें भी कांग्रेस अगर देखा जाए तो बार बार मुस्लिम वोटों पर ही नजर गड़ाई रखती है। तो इसीलिए ओवैसी मुस्लिमों का रहनुमा बनकर ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कम से कम जो 18% वोट है, जितना ज़्यादा डेंट लगा सकते हैं, जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कम से कम करें। और इसीलिए सीमांचल से बाहर निकल के ये इधर जा रहे हैं, और तेजस्वी पे सबसे हमला इसलिए कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी आते हैं तो कहीं से भी बिहार में कम से कम मुस्लिमों का हित तो ये नहीं होने देंगे, और ये
बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो ओवैसी जैसे चेहरे को लेकर, क्योंकि मुस्लिमों में वो सर्वमान्य नेता हैं, तो ये बहुत बड़ा ये कहीं कहीं डेंट लगा रहे हैं। राजद के लिए एक बहुत बड़ी सबक भी है और इसीलिए राजद डरी है, बार बार ओवैसी पर हमला करती है। और लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात है कि जिस तरह से नीतीश सरकार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करवाई, उर्दू ट्रांसलेटर की नियुक्ति करवाई और उसमें कोई भेदभाव नहीं देखा। देखिए उर्दू ट्रांसलेटर की नियुक्ति कोई हिंदू तो नहीं होगा ना, कब्रिस्तान तो किसी हिंदू का घेरा नहीं बन रहा है, लेकिन नीतीश सरकार ने कभी भी मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने 18% मुस्लिमों का ख्याल रखा, लेकिन वो सारी जाति सारी धर्म को लेकर चलते हैं और इसीलिए बार बार नीतीश सरकार जीतते हैं। लेकिन चूंकि इन लोगों की हार हमेशा सुनिश्चित रही है, निश्चित रही है। खासतौर पर जो 35 साल पहले कहा जाए तो कांग्रेस सरकार थी और 20 साल पहले राजद सरकार थी, 15 साल लालू यादव थे, उस बीच में इन्होंने इतना ज़्यादा मुस्लिमों के साथ पक्षपात किया और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उनको इस्तेमाल किया कि अब मुस्लिम हैं तो राजद से छिटक चुके हैं और अब ओवैसी की तरफ देखने लगे हैं और इसीलिए ओवैसी इतना ज़्यादा हमला कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं मुस्लिमों को। इनको अब बीजेपी का जो हार जो डर दिखा रहे थे, अब इस आधार पर इनको वोट देने की जरूरत नहीं है। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, आपकी जो भागीदारी है तो उसके बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर आप 18% हैं तो 2% डिप्टी सीएम क्यों बन रहा है, 13% वाला यादव क्यों बन रहा है मुख्यमंत्री, मुस्लिम क्या करेंगे? तो यही बहुत बड़ा चीज़ है कि वो चाहते हैं कि अगर मुस्लिमों का डेवलपमेंट चाहिए तो आप वैसे को ज़्यादा वोट दें और इसीलिए पूरे तेजस्वी को राजद को कहीं ना कहीं वो घेर रहे हैं। सर ओवैसी के मन में थोड़ा कड़वाहट इसलिए भी है क्या, क्योंकि उनको महागठबंधन में जो ऑफर चाहिए था कि महागठबंधन हमें भी रखे पार्टी में, लेकिन उन्हें नहीं रखा गया, इसलिए थोड़ी कड़वाहट उनके प्रति ज़्यादा हो गया आरजेडी के लिए और ये सीधे सीधे एनडीए के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है। देखिए एक बात तो सही है कि अगर महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को शामिल करते तो क्या होता, इनको जो कट्टरपंथी जो समुदाय को लेके जो कुछ हमलावर होते हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वो इनका वोट खिसक जाता। कांग्रेस को इस बात का डर था कि हिंदू जो जातियां हैं उसमें से कुछ जातियां जो बहुत बड़ा विरोधी हैं वो यादव वोट भी छिड़क जाते, इसीलिए लगातार बचते रहे कि नहीं मुस्लिमों को खासतौर पे ओवैसी को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसके लिए इनका घेराव भी किया गया था, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। दूसरी बात, इसको लेकर आपने बहुत सही कहा, इसको लेकर असंतोष भी है कि तुमने ओवैसी को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया, जब तुम तो बात करते हो मुस्लिम और यादव समीकरण की बात करते हो, तुम मुस्लिम राजनीति की बात करते हो, तुम वक्फ बिल को फाड़ने की बात करते हो, संशोधन को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हो, अब तुम कहाँ हो? तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये भी असंतोष है। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बिल के माध्यम से जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं तो मुस्लिम फिर अवेयर हो गया है कि फिर से वही मुस्लिमों को उल्लू बनाने की, मूर्ख बनाने की, अपना काम निकालने की राजनीति कर रहे हैं और इसमें फिर सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिमों का होगा। इसीलिए ओवैसी कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट फोकस कर रहे हैं और ये इनकी जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं सामने भी ला रहे हैं कि ये फिर से वही काम करने जा रहे हैं जो मुस्लिमों को कहीं ना कहीं पीछे उसको रख के और एक तरह से वोट बैंक हासिल कर लो और उसके बाद फिर कौन देखने वाला है, जैसे हम कल नहीं किए थे वैसे आज फिर मूर्ख बना देंगे और ये बहुत बड़ी हार का सबब बनने वाला है महागठबंधन के लिए, मुस्लिम वोटों के नज़रिए से देखें तो। जी, इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ओवैसी जिस तरीके से चुनावी यात्रा के दौरान आरजेडी पर हमलावर है, बार बार जंगल राज की याद दिला रहे हैं, इससे सीधे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचने वाला है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।